प्राइम मिनिस्टर को कत्ल करने की कोशिश की जाती है, गोलियां लगती हैं, अपनी एफआईआर नहीं कटवा सकता क्योंकि ताकतवर लोग वो कानून के ऊपर हैं। आप इन सबको कानून के नीचे नहीं लेके आएंगे, ये मुल्क का कोई मुस्तकबिल नहीं है। नून लीग का इलेक्शन से भागना समझ आ रहा है, ये टूट चुकी है। आइन कहता है असम्बली तहलील हो तो 90 रोज में इलेक्शन कराना है। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का जमान पार्क में खिताब, कहा पूरी तरह इलेक्शन की तैयारी में है। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन की तारीख दी, हमने इन्हें 14 मई से आगे नहीं जाने देना। पूरी कौम आइन कानून और अदलिया के साथ खड़ी है। इनकी कोशिश है किसी तरह पीटीआई को कमजोर किया जाए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की इस वक्त कोशिश है कि हम बातचीत के जरिए मुल्क को इस बड़ा नुकसान से बचा दें। तो आज भी हम समझते हैं कि अगर हम इतना ही तय कर लें कि मुल्क भर में इलेक्शंस एक दिन पे ही हो। पीपल्स पार्टी मुल्क को बड़े नुकसान से बचाना चाहती है। कोशिश है कि एक दिन इलेक्शन के लिए मुज़ाकरात कामयाब हो। साजिशी कामयाब हो गए तो सियासी वन यूनिट मुसल्लत हो जाएगा। बिलावल भुट्टो जरदारी का नोडेरो में खिताब, कहा पंजाब में पहले इलेक्शन हुआ तो ऐसा बार बार होगा और ये सूबों और वफाकी सियासत पर भारी होगा। मसले का हल निकाला गया तो फ़ायदा पार्लिमान को है, अदलिया और अवाम को होगा। पीडीएम का मुज़ाकरात से फिर इनकार। मौलाना फजलुर रहमान ने ईद पर भी मुज़ाकरात की हामी नहीं भरी, कहा इमरान खान से मुज़ाकरात की दलील से इत्तफाक नहीं करता। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक सियासी मुज़ाकरात के लिए सरगर्म, चौधरी परवेज़ इलाही और चौधरी शुजात हुसैन को फ़ोन। सियासी सूरत हाल पर तबादले ख्याल। आज से पंजाब में इंतखाबी मुहिम का आगाज़ कर रहे हैं। टिकट फाइनल कर लिए गए। इमरान खान ने बता दिया, कहते हैं कि हम इंतखाबात 14 मई से आगे नहीं जाने देंगे। इंटरव्यू में कहा कि तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात के लिए तैयार है। शामी मुतकुरैशी को नामजद कर दिया लेकिन उनसे किसी ने रब्ता नहीं किया। बोले कि हुकूमती इत्तेहाद को अपनी गैर मकबूलियत का मालूम है, इसीलिए इंतखाबात से भाग रहे हैं। ये लोग इंतखाबात से भागने के लिए अदलिया के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। पीटीआई का आज से पंजाब में इंतखाबी मुहिम शुरू करने का ऐलान। सदर पीटीआई चौधरी परवेज़ इलाही कहते हैं, हम भरपूर इंतखाबी मुहिम चलाएंगे। अदलिया के खिलाफ मुहिम का मास्टरमाइंड नवाज शरीफ है। अपने ट्वीट में असद उमर का कहना था, इंशाअल्लाह पंजाब के तमाम हलकों में तहरीक इंसाफ इलेक्शन मुहिम का बाकायदा आगाज़ कर देगी। वो तैयार हो ना हो, हम तैयार हैं। मरियम नवाज और राना सरा को इलेक्शन से तकलीफ है। साबिक सदर इस्लामाबाद शुएब शाहीन कहते हैं ये जेल भी जाएंगे और नाअहल भी होंगे। इनको नजर आ रहा है कि सख्त एक्शन होगा, इनके खिलाफ कानून के मुताबिक एक्शन होगा। मई में असम्बलियाँ तहलील कर दें तो एक ही तारीख में इलेक्शन हो सकते हैं। मारूफ कानूनदान अजहर सिद्दीक एडवोकेट कहते हैं, वफाकी हुकूमत का काम इलेक्शन के लिए पैसे देना है। बोल से गुफ्तगू में कहा, 27 तारीख को तौहीन अदालत की कार्रवाई देख रहा हूँ, इसमें नाअहली भी हो सकती है। नून लीग प्रोडक्शन हाउस से एक और जाली वीडियो जारी। मरियम नवाज के अदलिया के खिलाफ नहीं मुहिम। ट्विटर पैगाम में एक बार फिर मुअज़्ज़ज़ जजेस पर संगीन इल्ज़ामात आयद कर दिए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की फैमिली को निशाना बनाया। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने भी आइन और कानून की धज्जियां उड़ा दी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के हर्षद सराई बोल अदलिया के एहतराम में जाली ऑडियो नशर नहीं कर रहा। पीडीएम ने इक़्तिदार की खातिर फौज से अदलिया तक सबको मुतनाज़िर बना दिया। ट्विटर पर बयान में फवाद चौधरी का कहना था, पीडीएम तमाम इदारों को मुतनाज़िर बनाकर इक़्तिदार में रहना चाहती है। ये जमातें इलेक्शन से बचने के लिए सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ मुहिम चला रही हैं। सुप्रीम कोर्ट किस कानून के तहत हुक्म दे कि इंतखाबात नहीं हो सकते? 27 अप्रैल को आर या पार होगा, फैसला सुप्रीम कोर्ट करेगी। शेख रशीद का ट्वीट, अदलिया का फैसला ना माना गया तो बगावत करने वाले कचहरे में होंगे। अदलिया आइन पर डटी रहे, कौम साथ है। ईद की खुशियों का आज है तीसरा रोज। आज भी मौज मस्ती होगी, जो दावतें रह गई हैं आज पूरा करना है।
ससुराल ननियाल भी जाना है, तमाम हसरतें पूरी कर लें क्योंकि बुध से फिर काम पर निशाना है। दूसरे रोज़ एक से एक खानों से लुत्फानंदोज़ होने का सिलसिला जारी रहा। बिरयानी, कोफ्ते, कबाब, बारबेक्यू, रात को फूड स्ट्रीट्स रेस्टोरेंट्स में आवाम का रश लगा रहा। ईद पर बच्चों की खुशियां, खूब झूले लिए, आइसक्रीम भी खाई, ईद वसूली। बच्चे कहते हैं कि ईदी मिशन अभी जारी है। चाचा मामू से ईदी ले ली, अब खालू की बारी है। There's a lot of Pakistani dishes, but I really miss Pakistan. So yeah, Eid Mubarak. हम यहाँ ओवरसीज़ पाकिस्तानी कनाडा में बहुत ईद इंजॉय कर रहे हैं। हम यहाँ पे आए हैं और बहुत मज़े के खाने खाए हैं। मेरी तरफ से, मेरे सारे पाकिस्तानी कम्युनिटी की तरफ से आप सब लोगों को बहुत बहुत ईद मुबारक। अल्लाह ताला सब खुशियों के साथ ईद मनाएं। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों का भी ईद पर रिवायती जश्न। अमरीका, फ्रांस, बरतानिया और यूरोप भर में पाकिस्तानियों ने खूब ईद मनाई। कनाडा में भी दावतों का दौर चला। हलीम, कबाब, बिरयानी और शीर खुरमे का लुत्फ उठाया गया। आप सबको ईद मुबारक। शोर मचाइए। जी हम तो पैदा हुए थे, दुनिया में कदम रखा था तो सियासतदान थे। लिए बेहतरीन टाइम है इलेक्शन का। अगर मैं खड़ा हो गया ना कुंवारों के वोट तो फिर आपको हमारे सारे वोट मेरे पास ही। अली मोहम्मद खान साहब को तोहफा देना पड़े मौलाना फजलुर रहमान साहब को ईद के दिन। सोहन हलवा खिला दूंगा उनको। ईद का दिन है, किससे गले मिलेंगे? दूर से भी सलाम करने की चॉइस रखें ना। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं? ईद मुबारक। ईद उल फितर के तीसरे रोज भी सबसे बड़े चैनल बोल की नशरियात जारी। दूसरे रोज सली सैदी और एतजाज अहसन बने मेहमान। कमर जमान कायरा, सलमान अहमद, नजम शहराज ने भी दिल की बातें की। मौजा बासत और कंवर शोसब की भी गुफ्तगू खूब रही। फैसल कुरैशी ने जमाई फनकारों के साथ दिलचस्प गेम। शुमाली वज़ीरिस्तान के गयूर अवाम ने मुल्क दुश्मन प्रोपेगेंडा मुस्तरद कर दिया। तहसील रस्मत में ईद की तकरीबात, FC, सिविल इंतज़ामिया और अवाम की बहुत बड़ी तादाद ने मिलकर खुशियाँ बांटी। 1 लाख से ज़ायद गाड़ियाँ तकरीबात में शरीक। FC, KP के जवानों और विंग कमांडर का पुरतपाक इस्तकबाल। 14वां रोज भी गुजर गया। बोल के मार्केटिंग हेड आकाश राम का कुछ पता ना चल सका। आलमी मीडिया ने कई सवाल उठा दिए। टाइम्स नाउ ने कहा कि हुकूमत पाकिस्तान आकाश के अगवा पर खामोश है। हिंदू पोस्ट ने आकाश पर टूटे कहर की दास्तान लिख दी। आज तक ने भी दुखियारी माँ की पुकार का हवाला दिया। इंडिया टुडे ने सुर्खी लगाई कि बोल न्यूज़ के हेड ऑफिस के बाहर मशकूक गाड़ी चक्कर लगाती रही है। उसी गाड़ी ने आकाश को अगवा किया। न्यूज़ 18 ने लिखा कि आकाश की माँ बेटे की बाजियाबी के लिए दुहाइयां दे रही है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। आलमी सहाफती तंजीमें भी सरापा एहतजाज। मुल्क के मुख्तलिफ मकामात पर तेज़ हवाओं के साथ बारिश, तो कहीं आला बारी जलथा लेक हो गया। बोरेवाला, साहिवाल, टोबर टेक सिंह और गिरदुनवा में तेज़ आंधी ओले बरसे। लाहौर, सरगोदा, फैसलाबाद, खानपुर समेत दीगर शहरों में बादलों की खनगरज। कहीं हल्की तो कहीं तेज़ बारिश। आज भी बादल बरसने का इम्कान। कराची समेत सिंध और बलूचिस्तान में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। और पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का आखिरी T20 आज होगा। सीरीज से पाकिस्तान को 2-1 की बढ़तरी हासिल है। शाही सीरीज अपने नाम करने के लिए पुरस्म। हवाए नफ्स की है हुक्मरानी, लुटेरा कर रहा है पासबानी। बोल न्यूज के मार्केटिंग हेड आकाश राम ताहा लापता। तफ्तीशी इदारे जवाब देने से कासिर। अहले खाना परेशान, बेटे की जुदाई में माँ गम से निढाल। जो बच्चो हिंदू हुआ पर आए थे जो को पाकिस्तानी, मुझे मेहरबानी करे पंहिंजो आकाश वापस कयो। हुकूमत से बेकसूर और मुहिब्बे वतन बेटे की बाजियाबी के लिए फरियाद। आकाश राम के अगवा के खिलाफ अहले खाना की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल से आकाश राम के अहले खाना की जल्द समाअत की इस्तदा। मुश्किल की इस घड़ी में आलमी मीडिया ने भी उठाई आवाज। CNN, आज तक, इंडिया टुडे, टाइम्स नाउ समेत आलमी मीडिया ने आकाश राम के अगवा के खिलाफ दिया बोल का साथ। उफ क्या जुल्म है, बोल इंसाफ का मुंतजिर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।